नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं यूपी 24 स्टडी पॉइंट। पिछली दिनों में एग्ज़ाम होने वाला था 6 सितंबर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के द्वारा। किसी कारण वो एग्ज़ाम रद्द हो गए थे। अब नई लिस्ट जारी हुई है, यूनिवर्सिटी द्वारा नोटिस आया है, तो उसमें अब 23 सितंबर से बीएड फर्स्ट ईयर, बीएड सेकंड ईयर के एग्ज़ाम होने वाले हैं। इसीलिए मैंने आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए ऑप्शनल क्वेश्चन की वीडियो बनाना उचित समझा, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बीएड सेकंड ईयर के और बीएड फर्स्ट प्रथम प्रश्न पत्र के मैं आपके लिए ऑप्शनल क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और बहुत ही ज़्यादा ज़रूर होंगे। ध्यानपूर्वक आप इस वीडियो को देखिए, जो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बहुविकल्पीय प्रश्न यूनिट फर्स्ट, जिसके मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, ज्ञान सर्वोच्चम सद्गुण है, यह कथन किसका है? अरस्तु का है, सुकरात का है, प्लाटो का है या राशेल का है? तो इसका आंसर जो सही होगा वो होगा सुकरात। किसने कहा है कि ज्ञान ही शक्ति है? अरस्तु ने कहा है, प्लाटो ने कहा है या सुकरात ने कहा है या राशेल ने कहा? तो इसका आंसर भी सुकरात ही होगा। सुकरात ने यह कहा है। तीसरा क्वेश्चन है, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? क्यूरेयर से, क्यूरेटर से, क्यूरेर से या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर सही होगा वो हो क्यूरेर से। तीसरा, जीन पियाजे का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास से है? नैतिक विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, संवेगात्मक विकास से या सांस्कृतिक विकास? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा दूसरा, संज्ञानात्मक विकास। उपनिषद में ज्ञान हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? शिक्षा का, संस्कार का, मूल्य का या विद्या का? इसका आंसर जो सही होगा वो होगा विद्या का। ज्ञान एक है, तो साध्य, साधना, दोनों या एक परिस्थिति? तो इसका जो आंसर बिल्कुल सही आंसर जो होगा वो तीसरा होगा, दोनों। साध्य भी है और साधना भी है। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से कोई भी कार्य किया जा सकता है? अरस्तु के अनुसार, रूसो के अनुसार, सुकरात के अनुसार या प्लाटो के अनुसार? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सुकरात के अनुसार। सत्य स्वयं प्रकाशित होता है, यह कहा है? तत्व मीमांसा दर्शन ने, जैमिनी मीमांसा दर्शन ने, ज्ञान मीमांसा दर्शन ने या मूल मीमांसा दर्शन ने? तो इसका जो आंसर सही होगा जैमिनी मीमांसा दर्शन ने। तो इसका आंसर जो था वो जैमिनी मीमांसा दर्शन था। नमक क्वेश्चन है, प्रगतिवादी विचारधारा के प्रवक्ता थे? रूसो थे, प्लाटो थे, अरस्तु थे, सुकरात थे? तो इसका जो आंसर सही होगा वो होगा रूसो। दर्शन की 10वां क्वेश्चन है, दर्शन की कौन सी शाखा ज्ञान से संबंध रखती है? तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल मीमांसा या तर्कशास्त्र? तो इसका जो आंसर जो सही होगा वो ज्ञान मीमांसा। ज्ञान प्राप्ति का साधन है? संवेग, भाषा, सहानुभूति या उपयुक्त सभी? तो 11वें का जो आंसर होगा वो चौथा होगा। इसमें संवेग भी होगा, भाषा भी होगा, ज्ञानभूति भी होगी और उपयुक्त सभी। इसका मतलब ये तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया: समझना, सोचना, विश्लेषण या संश्लेषण या उपयुक्त सभी? तो इसका जो आंसर जो होगा वो चौथा होगा, इसमें सभी आ जाते हैं। श्रीमद्भगवद गीता के 18वें अध्ययन में ज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? 1 में, 2 में, 3 में या 4 में? तो इसका जो आंसर बिल्कुल सही होगा वो होगा 3 में। 14वां क्वेश्चन, दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, यह कथन किसका है? फिक्रेट का है, सुकरात का है, अरस्तु का है या रूसो का? तो इसका जो आंसर बिल्कुल सही होगा वो होगा फिक्रेट का। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान जैन धर्म से समर्थित नहीं है? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान या दर्शन ज्ञान? तो इसका 15 का आंसर होगा शब्द ज्ञान।
अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16वें क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान न्यायादर्श के अंतर्गत नहीं आता है? प्रत्यक्ष ज्ञान, अमूल्य ज्ञान, उपमेय ज्ञान या केवल्य ज्ञान? तो इसका जो आंसर सही होगा 16वें का वो होगा केवल्य ज्ञान। पाठ्याचार्य को प्रभावित करने वाला कारक है राष्ट्र की शिक्षा की नीति, परीक्षा प्रणाली, शासन की नीति या उपयुक्त सभी? तो 17वें का जो आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। राष्ट्र की शिक्षा नीति भी इसमें होती है, परीक्षा प्रणाली भी होती है और शासन की नीति भी होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रधान अध्यापक जन्मजात व निर्मित दोनों होता है, यह किसने कहा है? जी रीडन ने, ब्रेन ने, पी रेन ने, फेन ने? तो इसका जो आंसर जो सही होगा 18वें का वो तीसरा होगा, पी रेन ने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ज्ञान जो है संस्कृति को ठहराव लाता है, ज्ञान संस्कृति का संरक्षण करता है, ज्ञान संस्कृति का हस्ताक्षर करता है, ज्ञान संस्कृति का विकास करता है। तो इसका जो गलत आंसर जो है वो है ज्ञान संस्कृति को ठहराव लाता है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ज्ञान हमेशा संस्कृति को बढ़ाता है, ज्ञान हमेशा विकास करता है, ज्ञान हमेशा आपकी बुद्धि का विकास करता है। तो इसका जो पहला है वो आंसर गलत है। दूसरा है ज्ञान विशेषता है, ज्ञान शक्ति है, ज्ञान सभ्यता है, ज्ञान असीमित है, ज्ञान उपयुक्त सभी है। तो 20वें का जो आंसर बिल्कुल सही होगा वो होगा चौथा। ज्ञान में शक्ति भी है, ज्ञान एक सभ्यता भी है, ज्ञान असीमित, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लो, इसलिए इसका उपयुक्त सभी आंसर होगा। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में लिखा है कि शिक्षा सबके लिए है? अनुच्छेद 29 में, अनुच्छेद 35 में, अनुच्छेद 45 में, अनुच्छेद 17 में? तो 21वें का जो आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 45 में। 45 में इसका सही है। आपत वचन का संबंध है इंद्रिय अनुभव से, बुद्धि तर्क से, उपयुक्त दोनों में से, या चौथा यह ज्ञान व्यक्ति को विस्तृत में विश्वास करके प्राप्त होता है? तो इसका आंसर बिल्कुल यही सही होगा यह ज्ञान व्यक्ति को विषज्ञाओं में विश्वास करके प्राप्त होता है। एकाग्रता की शक्ति ज्ञान के संचित भंडार की एकमात्र पूंजी है, स्वामी दयानंद ने कहा है, स्वामी विवेकानंद ने कहा है, दोनों के अनुसार है या लॉक के अनुसार है? तो इसका आंसर जो सही होगा वो होगा स्वामी विवेकानंद के द्वारा कहा गया है। अंतर्प्रज्ञा प्रणाली के समर्थक विचारक थे, हेनरी वर्कर्स थे, हेनरी मेन थे, रूसो तो या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर जो सही होगा वो होगा हेनरी वर्कर्स पहला। 25वां क्वेश्चन है, अनुभववादी शिक्षा का जनक है रूसो, जॉन लॉक या प्लाटो या सुकरात? तो इसका आंसर होगा जॉन लॉको। आत्म अनुभूति का अध्ययन है 26वां क्वेश्चन है, मस्तिष्क का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, सांख्यिक ज्ञान, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर सही होगा 26वां होगा आत्मा का ज्ञान। प्लाटो ने विकास किया है संवाद विधि में, मन विधि में, या आगमन विधि में, या निगमन विधि में? तो इसका आंसर जो 27वें का सही होगा वो संवाद विधि में। कौन सा यूनानी 28वां क्वेश्चन है, कौन सा यूनानी दार्शनिक आध्यात्मिकता के साथ साथ वैज्ञानिक था? प्लाटो थे, अरस्तु थे, सुकरात थे, उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर सही होगा अरस्तु। अरस्तु जो थे वैज्ञानिक भी थे और आध्यात्मिकता भी थे। अगला क्वेश्चन 29वां, अद्वैत वेदांता के प्रतिपादक थे शंकराचार्य, विवेकानंद, जैमिनी या दयानंद? तो इसका आंसर होगा शंकराचार्य। प्रकृति बालक की सबसे बड़ी शिक्षिका है, कौन मानता है? प्लाटो मानते हैं, सुकरात मानते हैं, अरस्तु मानते हैं या रूसो मानते हैं? तो उसका आंसर सही होगा रूसो। क्रिया आत्मज्ञान किसके विचारों पर आधारित है? प्लाटो के आधार पर, जॉन ड्यूबरी के आधार पर, रूसो के आधार पर, इनमें से कोई नहीं? तो जॉन ड्यूबरी के आधार पर। और अनुभव मनुष्य का सबसे बड़ा शिक्षक है, उत्तर कथन है हॉब्स के द्वारा, लॉक के द्वारा, रूसो के द्वारा या प्लाटो के द्वारा? तो उसका आंसर जो सही होगा वो होगा लॉक। ईमेल पुस्तक है रूसो की है, अरस्तु की है, प्लाटो की है या अरस्तु की है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगी रूसो की बुक है। रिपब्लिक का रचयिता कौन है? सुकरात हैं, प्लाटो हैं, अरस्तु हैं, एक किलप्रेटिक हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्लाटो। किस प्रतिष्ठित
आदर्शवादी दार्शनिक ने ज्ञान प्राप्ति की प्रश्नात्मकता की विधि का विकास किया है? प्लाटो ने किया है, सुकरात ने किया है, अरस्तू ने किया है, रूसो ने किया है। तो इसके 35वें का जो आंसर होगा वो होगा दूसरा, सुकरात ने किया है। परिवार के द्वारा दिए जाने वाला ज्ञान होता है अनौपचारिक ज्ञान, औपचारिक ज्ञान या दोनों या असंरचित ज्ञान। तो इसका पहला आंसर होगा अनौपचारिक ज्ञान। कौन सी विशेषता ज्ञान की विशेषता नहीं है? ज्ञान शक्ति है, ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता है, सत्य ही ज्ञान है या ज्ञान की सीमा है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ज्ञान की सीमा है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है, ज्ञान जितना भी पालो उतना कम है। 38वां क्वेश्चन है, ज्ञान को वैध बनाती है कल्पना, सूचना, औपचारिक शिक्षा या सत्य? तो इसका जो आंसर बिल्कुल सही होगा वो होगा औपचारिक शिक्षा। अगर आप अपने बच्चे को औपचारिक शिक्षा देंगे और शिक्षा मतलब बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी नहीं देंगे तो वो ज्ञान वैध कहलाएगा। इसलिए हमेशा आप किसी को पढ़ाएं या किसी को भी जानकारी दें तो बिल्कुल सटीक जानकारी दें जिसकी पूरी पूर्णता आपको जानकारी हो। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति निर्भर है ज्ञान पर, दर्शन पर, व्यवहार पर या इंद्रियों पर? तो 39वें का आंसर होगा ज्ञान पर। अगला क्वेश्चन क्या है, स्वाभाविक ज्ञान को भाविक ज्ञान किस शिक्षा शास्त्री ने माना है? डुबिनी ने, मैक्रूडॉल ने, प्लाटो ने या इनमें से कोई नहीं? तो 40वें का आंसर होगा मैक्रूडॉल दूसरे ने। प्रसिद्ध आदर्शवादी दार्शनिक सुकरात से ज्ञान प्राप्ति की किस विधि के विकास पर बल दिया है? संवाद विधि पर, आगमन विधि पर, प्रश्नात्मक विधि पर या समस्या समाधान विधि पर? तो इसका आंसर जो सही होगा वो होगा तीसरा, प्रश्नात्मक विधि पर। ज्ञान लोगों की बुद्धि और योग्यता में विद्यमान ज्ञान और उपस्थिति होने का योग है। ये अक्रेंत बुक्रोद के अनुसार है, ते के ऊची के अनुसार है, सुकरात के अनुसार या लॉक के अनुसार है? तो इसका आंसर जो सही होगा वो होगा लॉक के अनुसार है। वर्तमान के समय में 10+2+3 फार्मूला आधारित शिक्षा दी जाती है। औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, कौशल विकास की शिक्षा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर जो सही होगा औपचारिक शिक्षा। औपचारिक किसके अनुसार मुझे पुस्तक से घृणा है क्योंकि ये बालकों के अभिशाप है? लॉक ने कहा है, प्लाटो ने कहा है या रूसो ने कहा है या रूसो ने कहा है? तो इसका जो सही आंसर होगा रूसो ने कहा है। परिणामवाद की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? 45वां क्वेश्चन है, परिणामवाद की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? जर्मनी में, अमेरिका में, फ्रांस में, इंग्लैंड में? तो इसका आंसर सही होगा वो होगा अमेरिका में। ये यार्थकवादी विचारधारा का जन्म हुआ है 15वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में या 20वीं शताब्दी में? तो इसका जो आंसर सही होगा वो होगा 17वीं शताब्दी। कुछ करने या क्रिया करने की क्षमता ही ज्ञान है, ये कथन किसका है? कार्ल स्केबी का है, सुकरात का है, लॉक का है या अरस्तू का है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो कार्ल स्केबी का है। अगला क्वेश्चन है 48वां, राष्ट्रीय पाठ्याचार्य सन 2009 के अब तक के कितने प्रारूप जारी हुए हैं? 4 हुए हैं, 5 हुए हैं, 3 हुए हैं, 2 हुए हैं? तो 48वां जो क्वेश्चन होगा वो होगा तीसरा, 3 हुए हैं। रूसो ने शिक्षा के 3 मूलभूत स्तर बताए हैं जो हैं प्रकृति माता पिता, प्रकृति खेल वस्तु, प्रकृति मनुष्य वस्तु, प्रकृति घर और विद्यालय। तो 49वें का जो आंसर जो सही होगा वो होगा प्रकृति मनुष्य और वस्तु। 50वां क्वेश्चन है, ज्ञान एक साधन है के रूप में तब परिलक्षित होता है जब ज्ञान प्राप्त करके किसी की प्रत्येक की समझ विकसित करनी हो, ज्ञान के उसके अब व्यावहारिक जीवन का प्रयोग किया ज्ञान को विश्लेषण के लिए प्रयोग किया जाता है, उपयुक्त सभी। तो इसमें सभी आ जाएंगे।
ज्ञान साधन है अनुभव का, संवेग का, भाषा का या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। ज्ञान की प्रकृति है, ज्ञान एक साधना के रूप में है, ज्ञान एक साधन के रूप में है, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 52 का आंसर जो होगा वो तीसरा उपयुक्त दोनों है। कौन सा ज्ञान का रूप नहीं है? सूचना, जानना, बुद्धिमत या इंद्रियां। तो इसका जो आंसर 13वें का होगा वो होगा इंद्रियां। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान का स्तर है? इंद्रिय, अनुभव, तर्क बुद्धि, अंतप्रज्ञा या उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर सही होगा वो उपयुक्त सभी होगा। 55वां क्वेश्चन, मनुष्य के बोध विकसित करने के लिए सहायक सहायक लेना पड़ता है सहारा लेना पड़ता है सहारा लेना पड़ता है वैध ज्ञान का, सीखने के सिद्धांत का, उपयुक्त दोनों या इनमें से नहीं। तो जो 55वें का आंसर होगा वो पहला है वैध ज्ञान का। ज्ञान एक साध्य के रूप में तब प्रकट होता है जब ज्ञान एक उद्देश्य के रूप में प्रकट किया गया हो, ज्ञान का परीक्षण किया गया हो, ज्ञान को एक सिद्धांत के रूप में लिया गया हो या उपयुक्त सभी। तो 56 का जो आंसर होगा वो चौथा, उपयुक्त सभी इसी में आ जाते हैं। अरस्तु ने ज्ञान प्राप्त करने की किस विधि का विकास किया है? निगमन विधि, आगमन विधि या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो उन्होंने किया आगमन विधि का। जॉन ड्यूबी ने ज्ञान प्राप्त करने की किस विधि का विकास किया है? प्रयोग विधि का, आगमन विधि का, निगमन विधि का या तीनों विधि का। तो जो 98 का आंसर होगा वो होगा प्रयोग विधि का। सूचना का साधन है तो सूचना का जो साधन है संचार है, प्रत्यक्ष जानकारी देने वाले या दृश्य या श्रेय या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर जो होगा वो उपयुक्त सभी होगा। 60वें का आंसर है सूचना की आवश्यकता होती है औद्योगिक संसाधन में, विद्यालय में, निर्णय लेने में, उपयुक्त सभी। तो इसका भी आंसर चौथा सही होगा। इसमें सभी आया था, औद्योगिक संसाधन, विद्यालय में और निर्णय लेने के सभी साधन इसमें आ जाते हैं। इसी प्रकार मैंने आपको लिए 60 क्वेश्चन करा दिए हैं पहले यूनिट के, और आगे के क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में कराऊंगा। इसलिए मुझे विदा दीजिए। और मैंने आपसे पूरी वीडियो में एक भी बार रिक्वेस्ट नहीं किया कि आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबा के नोटिफिकेशन की जानकारी लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।